नमस्कार दोस्तों, इंडियन माइथोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं ऐश्वर्या। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यों अधूरी है पुरी के जगन्नाथ की प्रतिमा। सभी मंदिरों और पवित्र स्थानों से जुड़ी कई कहानियाँ होती हैं। यही प्रचलित गाथाएं आगे चलकर भक्तों को उन स्थानों तक लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ऐसा ही एक स्थान है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई कथाएं लोकप्रिय हैं। आइए जानती हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित कथा। भगवान जगन्नाथ की वह दिव्य कथा जो आपको भावुक कर देगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यह सिर्फ भक्त और भगवान के बीच भावनात्मक बंधन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह प्रत्येक मनुष्य को उसके जीवन में भावनाओं का मर्म समझाती है। एक बार माता यशोदा, देवकी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आए। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। बताइए न माँ। रानी जामवंती ने बड़े ही सहजता से बच्चों जैसा हट रोहिणी माँ से किया। उसकी इस निश्चलता और प्रेम भरे निवेदन को देखकर बालभद्र माता रोहिणी को पास उमड़ाया। जामवंती श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में सबसे छोटी थीं, तो देवकी और रोहिणी दोनों ही माताएं उसे सुभद्रा जितना प्रेम करती थीं। तभी माता रोहिणी कहती हैं, अरे जामवंती मेरी पुत्री, वह सब तो पुरानी बातें हैं, छोड़ो ना। कहाँ से आज द्वारिका में तुम गोकुल और नंदगांव का प्रसंग ले आई। इसके बाद उनका स्वर रुंध गया। गालों पर आंखों से निकले जल की दो बूंदें ढलक आईं। अवरुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, वैसे भी गोकुल, नंदगांव, मथुरा, इन सभी के साथ विध्वंस और संहार का दुख भी जुड़ा है। देवकी बहन के 6 पुत्रों की चित्कार का स्मरण न कराओ। वातावरण में दुख घुलता देख बड़ी बहू रुक्मणी ने माता रोहिणी के हाथ थाम लिए। जामवंती को एक मीठी झिड़की देते हुए कहा, माँ को ऐसे न सताओ छोटी। और माँ, आप मामा श्री कंस के अत्याचारों को क्यों स्मरण करती हैं? आपको तो अपने पुत्रों के बल और आत्मविश्वास का स्मरण करना चाहिए। बड़े भ्राता बालभद्र और द्वारकाधीश के कारण आज सब कुछ शुभ है। आप तो उनकी मुरली की तान याद कीजिए, गोकुल की फूटी मटकियों को याद कीजिए, माखन और माखन चोर को याद कीजिए, युद्ध के विलाप को नहीं, रासलीला के गान को याद कीजिए। रासलीला का प्रसंग आते ही जामवंती फिर बोल पड़ी, क्षमा करे दीदी, मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस इस रासलीला और द्वारकाधीश की उन सभी लीलाओं के विषय में सुनना चाहती थी जो स्वामी ने बालपन में की थी। कल कक्ष में विश्राम करते हुए स्वामी कोई स्वप्न देख रहे थे। अचानक ही स्वामी ने राधा नाम लिया। मैंने इस विषय में कम ही सुना है, लेकिन जितना सुना है इस नाम में खोती चली जाती हूँ। बस इसलिए माँ के मुख से संपूर्ण कथा सुनना चाहती थी। वह तो यशोदा माँ के साथ गोकुल में रही हैं। देवकी माँ भी कहती हैं कि कदाचित उनका सौभाग्य ये देखने का नहीं था। मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर माता रोहिणी द्रवित हो गई और कहा, नहीं पुत्री, निराश ना हो, मैं तुम्हें कान्हा का बालपन जरूर सुनाऊंगी, सारी कथा प्रस्तुत करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह कथा सिर्फ तुम बधुओं के लिए है। श्री कृष्ण और बालभद्र इसे ना ही सुने, यहाँ तक कि सुभद्रा भी नहीं। तुम सबको यह सुनिश्चित करना होगा। अगर उन्होंने इसे सुना तो वे सब त्याग कर फिर से व्रत चले जाएंगे, तब तुम सभी कुछ नहीं कर पाओगी। इस पर सत्यभामा प्रसन्न होते हुए बोली, आप चिंतित ना हो माता, यह मैं सुनिश्चित करूंगी। हम सभी उचित तिथि पर रैप्तक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चलेंगे। सुहागिन स्त्रियों के इस पूजन के लिए दीदी सुभद्रा की मंदिर के भीतर आवश्यकता नहीं होगी, तो हम उनसे विहार करने के लिए कह देंगे या फिर उन्हें मंदिर के बाहर पहरे पर बिठा देंगे। ऐसी योजना बनाकर द्वारिका के राजमहल की सभी बधुएं श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के दिन की प्रतीक्षा करने लगी। नियत तिथि पर सभी बधुएं रोहिणी माँ के साथ रैप्तक पर्वत पर देवी अंबिका के मंदिर पहुंची और सुभद्रा को बिहार पर भेजकर कथा का प्रारंभ किया। आकाशवाणी, ऋषि की हत्या, नव दंपति को कारागार में डालना और उनके 6 पुत्रों की हत्या की घटना सुनकर सभी स्त्रियां द्रवित हो उठी। माता रोहिणी एक एक कर घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थीं। उन्होंने कहा, जिस तरह अमावस्या के बाद पूर्णिमा का चांद भी खिलता है, इसी तरह एक काली रात में कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इस दौरान वर्षा ऋतु का समय था। अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए स्वामी ने उसे उन्नति यमुना से गोकुल के पार पहुंचा दिया। तुम सबके दाऊ बलराम को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी।
शक्टासुर, पूतना, बकासुर, अजासुर सभी को सद्गति थी। माता रोहिणी कथा सुनाते जा रही थी और उनकी बधुएं इस कथा के सागर में डूबती जा रही थीं। इधर अपनी भाभियों को अब तक पूजन करके न लौटने के कारण सुभद्रा यह जानने को उत्सुक हुई कि सभी अंदर क्या कर रही हैं। वे मंदिर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा द्वार बंद है। वे उधर उधर देखने लगी। अचानक एक झरोके से उन्होंने झांककर मंदिर के अंदर देखा। उन्होंने जब देखा सुना तो माता रोहिणी उनके प्रिय भ्राता कृष्ण की मुरली के चमत्कार सुना रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते तो गोपियां अपने कार्यों से विमुख हो जाती। गायों के थन से खुद दूध झड़ने लगते, रसोई में दूध उफनकर बाहर आ जाता, चूल्हे में रोटियां जल जाती, स्त्रियां श्रृंगार करना भूल जाती, काजल गाल पर लगा लेती, कुमकुम ओठ पर मल लेती और ध्यान में बैठी गोपियां भी सुध बुध भूल जाती। सबसे विचलित होती राधा, जो मुरली की तान सुनकर ही वन में दौड़ी चली जाती थी। सुभद्रा यह सब सुनते सुनते जड़वत हो गई। उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के न होने से हलचल मच गई। कृष्ण बलराम ने सुना तो किसी अनिष्ट की आशंका से खुद सुभद्रा व अन सभी को खोजते हुए वे मंदिर के झरोके के पास पहुंच गए। उनकी भी वही स्थिति होने लगी जो बहन सुभद्रा की थी। अपनी बाल कथाएं सुनते सुनते तीनों भाई बहन जड़वत हो गए। उनके अस्तित्व खोने लगे, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्तप्राय से लग रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे शरीर से कोई धारा ही फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था। इधर प्रभु अपनी ज्येष्ठ और बहन के साथ परम लीला का आनंद ले रहे थे। सुदर्शन ने भी लंबा आकार ले लिया था। इतने में देवऋषि नारद वहां पहुंचे। प्रभु को इस रूप में देखकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। नारद मुनि के चेताने पर प्रभु अपने वास्तविक रूप में लौटे तो देवऋषि ने उनसे इसी स्वरूप में दर्शन देने की विनती की। कहने लगे, प्रभु मैंने जिस स्वरूप के दर्शन किए हैं, मैं चाहता हूँ धरती लोक में चिरकाल तक आपका इस स्वरूप में दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देवऋषि ऐब मस्तु, कलिकाल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बाल भाव वाले रूप को मुझे नंगहीन देखा है, मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच जाऊंगा। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर कहा कि वह पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला, बस इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज का आना बंद हो गया। राजा सोच में पड़ गया कि दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उसे बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने अधूरा विग्रह मिला। वहाँ कोई भी ब्राह्मण नहीं था। तब उसे एहसास हुआ ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह वहाँ से चले गए। उसी वक्त नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने राजा से कहा, जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा दिए। राजा ने उस अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करा दिया। यही कारण है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर धातु की मूर्ति नहीं है, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग अलग रथों पर बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही धार्मिक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।